जानती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हो रही, मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं माना। पप्पा है ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे। पप्पा बाकी सब तो ठीक कर देंगे अर्चना, लेकिन सोहम के दिल में मेरे लिए जो नफरत है, क्या उसे निकाल पाएंगे? क्या सोहम मुझे कभी माफ कर पाएगा? अर्चना, सोहम मुझसे नफरत करता है, इसी ख्याल से इतनी तकलीफ होती है मुझे कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। चाहकर भी मैं अपनी इस गलती को सुधार नहीं पाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिलता ही नहीं है इधर। सुन रही, बाहर से टक टक मत कर। इधर साड़ी नहीं मिल रही मेरी, आ जल्दी। काम करती नहीं कुछ। मानव, तू बेटा ऐसे छोटे मोटे काम क्यों करता है? मत कर ऐसे काम। भाई, मैंने पहले भी तो ऐसे छोटे मोटे कामों में तेरी मदद की है। तूने मुझसे बात की बेटा, बात की। भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया था। नहीं बेटा, तू माफी मत मांग, मुझे माफी मांगनी चाहिए। भाई, तू क्या बोल रही है? मैं मेरी गलतियों का प्रायश्चित ले रही हूँ बेटा। मैंने बहुत बड़ा बुरा सुलूक किया तुम लोगों के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे बहू, मेरी पोतियों को, सबको मैंने बहुत 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 बुरा सुलूक किया तुम लोगों के साथ। मैंने तुम लोगों पर बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दे। बस 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 आई, प्लीज देख आई, तू ऐसे हाथ जोड़कर मुझ ऐसे माफी मांगकर मुझे और शर्मिंदा मत कर। ने मुझे माफ किया था बेटा। भाई, मैंने तुझे तेरी गलतियों की सजा दी, लेकिन जब वही सजा मुझे मेरे बेटे ने दी तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मैंने तुझे तेरे अपने ही घर में सबसे दूर रखा, तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तू मला माफ कर आई, मला माफ कर। अरे मानो, वो भी आई है, तुझसे मिलना चाहती। तू रो रहा है? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। जा, वो भी तेरा इंतजार कर रही है। आज मेरे बेटे ने मेरे साथ बात की। अब तो कम से कम तुझे शांति मिल गई होगी ना? अब तो दूसरों को शांति से जीने दे। मतलब मैं किसे शांति से नहीं जीने देती? अर्चना, तेरे बेटे ने तुझसे माफी मांगकर अपना बड़प्पन दिखा दिया। तू अर्चना से माफी मांगकर उसको दिखा दे कि तू मानव की आई है।
टेस्ट करके देख, अच्छा है ना। मेरी बात मान, तू भी बनाना सीख ले, घर पे बना सकती है अपने लिए और अर्जुन के लिए। चल। अर्चना, आई भी ऐसी खुश हुई जब मैंने उससे माफी मांगी। अच्छा मान, जॉब के बीच और आई के बीच सब कुछ ठीक हो गया। मानो सोम के बारे में कुछ पता चला। अर्चक, आज तक मैंने तुझे सिर्फ दुख ही दुख दिए। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मतलब कनाडा की टिकट के बदले मैंने तुझे डाइवोर्स पेपर दिए, तेरे से तेरे बच्चों की कस्टडी मांगी। तू कल फिर से कोर्ट में जाएगी, अपील करेगी, वहाँ जाके बोलेगी मानव ने मेरी बेटियों को किडनैप किया है, इसलिए उसको इस पेपर पर सही चाहिए। मानव को तुझसे 18 साल मैंने कोसों दूर रखा, परिवार से दूर रखा। इतना सब करके मेरा मन भरा नहीं तो मैंने तेजू, ओवी, सच्चू को तेरे बारे में जहर फैला दिया। लेकिन एक दिन तेरा फोन आया तो मैं डर गई इस बात से कि मुझे लगा मेरी सत्ता चली जाने वाली है। मैं डर गई और इतना करने के बाद मैंने सच्चू को साथ में लिया और तेरा डाइवोर्स पेपर तैयार किया। मैंने झूठे सिग्नेचर की और मानव जब मुंबई में था तो सच्चू को भी उसी के साथ रखा था कि मेरा झूठापन बाहर ना आए। लेकिन एक बात बोलती हूँ, गलत होता है वो हमेशा गलत उसका बाहर आता है, पोल खुल जाती है। आखिर पोल खुल गई, मेरे बेटे के सामने मेरा झूठा बना गया और उसने मेरी आंखें खोली। आज के बाद तू मुझे कभी बेटा कहकर नहीं पुकारेगी। आज अभी इसी वक्त मैं हमारा ये रिश्ता तोड़ता हूं। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बच्चों से दूर रहने का दुख क्या होता है। मैं समझ सकता हूं कि सोहम की आई होने के नाते तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन अर्चना, हमें हमारे परिवार की सेफ्टी के बारे में भी सोचना होगा ना। अर्चना, सोहम के गैंग मेंबर्स इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। वो हॉस्पिटल में हैं तो वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जब पुलिस उसे जेल में डाल देगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे, तब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे जेल में डाल दूं या उसे छुड़वा दूं। मानो बेटा, उसे छुड़ाना तो होगा ना। मानती हूँ कि मैं वो गुंडों के साथ रह के गुंडा बन गया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वर्षा है ना। अरे वर्षा की वजह से सजा भुगत रहा है हमारा सोहम। उसको छुड़ाने के लिए कुछ तो करना बेटा। अर्चू बेटा, तू बोल। कैसे छुड़ाएंगे उसे? अर्चना, उसे जमानत मिली थी, उसके बाद भी उसने गुनाह किया है। अरे तो फिर से हम जमानत दे सकते हैं ना। पता नहीं आई, ये सब लीगल प्रोसीजर्स, ये तो हमें सचिन ही समझा सकता है। अरे अभी सचिन कनाडा से आते वक्त फ्लाइट में बैठने के पहले तुझे फोन किया था ना? हाँ, उसका फोन आया था, शाम तक पहुंच जाएगा। बस एक बार सचिन आ जाए, हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पापा करे वो सोहम को इस केस से छुड़वाने में कामयाब हो जाए। तो आपने उसे जेल से छुड़वाने का फैसला कर लिया है? हाँ तेजू, क्योंकि उसकी जगह हॉस्पिटल या जेल में नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के किडनैपर को कभी बचाते?
बताइए मुझे, क्या आप उससे आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट करते? अगर आपको ये पता नहीं होता कि वो हमारी सोहम दादा है? जवाब दीजिए। शायद नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो मेरा बेटा है, और एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे जेल से छुड़ाऊं। तेजू, मैं उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। अगर वो जेल चला गया तो लोग उसे गुनहगार की नजर से ही देखेंगे। हाँ, तो गुनहगार तो है ही वो। लेकिन गुनहगार बना कैसे? क्या वो खुद चाहता था कि वो गुनहगार बने, गुंडा बने? क्या उसे वो परवरिश मिली जो तुझे, ओवी और सचिन को मिली थी? क्या वो परवरिश मिलने के बाद वो गुंडा बना? ठीक हो जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा। आजी, आजी क्या हुआ तुझे? हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ है, मैं ना अंदर किचन में फिसल गई। दरअसल ऊपर से डिब्बा निकाल रही थी ना, तो अचानक से फिसल गई तो सारा वजन हाथ पर आ गया। आजी तू भी ना, तू मेरा वेट नहीं कर सकती थी क्या? मैं आके डिब्बा निकाल देती। तू भी ना। अरे लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। मैंने इसे बुलाया ना तो इसने थोड़ी सी मालिश कर दी और फिर ये पट्टी बांधी तो अच्छा लग रहा है अभी। हाँ पूर्वी, अब सूरत नाता बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। अरे कैसे चिंता नहीं करूं मैं? आजी तुझे ज्यादा चोट लग जाती तो? पूर्वी तू शांत हो जा। देख अभी अभी ऑफिस से आई है ना, जाकर हाथ मुंह धो ले जा। ताई, अब पूर्वी आ गई है ना, तो हम लोग चलते हैं। अपना ख्याल रखिए। इस वक्त आजी को जॉब के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। आजी खामखा टेंशन ले, बाद में सही मौका देखकर बताती। आजी देख, हमें लगता है कि अब हमें विनोद मामा को यहाँ रहने के लिए बुला लेना चाहिए। पूर्वी, मुझे क्या लगता है, मेरी इच्छा नहीं करती बेटे के साथ रहने की, लेकिन मेरी इच्छा से क्या होता है? विनोद की भी तो इच्छा होनी चाहिए, और सच कहूं तो मंजूषा की इच्छा होनी चाहिए यहाँ आकर मेरे साथ रहने की। पता नहीं आजी, मंजू मामी यहाँ आएगी या नहीं। तो ये सब छोड़ देना, तू अभी अभी ऑफिस से आई है ना, थक गई होगी। जाकर हाथ मुंह धो ले और आराम कर। मैं भी थोड़ा लेटती हूँ। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कैसे हो? दादा आप आइए, अंदर आइए। नहीं मानव, सचिन ने कुछ पेपर्स लाने के लिए कहा था, ये लो। थैंक्स विनोद। वो एक्चुअली सच्चे में सोम के केस की जिम्मेदारी ली। वो उसके केस को स्टडी कर रहा है ताकि सोम को जल्द से जल्द छुड़वा सके। हाँ, बात हुई थी मेरी सचिन से। वो कह रहा था कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मानव, एक बात बहुत अच्छी हुई कि वकील अपने घर का है। कोई बाहर का वकील होता तो शायद अब तक हाथ खड़े कर दिए होते। तो हम सचिन का भाई है, तो सचिन कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा उसको छुड़ाने की। पप्पा से बस एक ही प्रार्थना है, इस घर का बेटा इस घर में वापस आ जाए। हाँ विनोद, घर का बेटा घर में रहे तो अच्छा है, अपनों के साथ। और ये बात सिर्फ सोम पर लागू नहीं होती, तुम पर भी लागू होती है। अपनी आई के घर में जाने के बारे में सोचो। देखो मानव, तुमसे कुछ भी नहीं छुपा है। पिछली सारी बातें अब तक सबके मनों में ताजा हैं। और पिछले कुछ सालों में हालात इतने बदल गए हैं कि मानव, मुझे नहीं लगता कि आई के पास जाना मुमकिन है। विनोद, झगड़े किस घर में नहीं, किस घर में रिश्तों में अनबन नहीं। मेरी भी अपनी आई के साथ अनबन हुई थी, झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े को लेकर मैं आई से बहुत नाराज था। मैंने बात तक नहीं की आई से।
लेकिन मैं कभी भी आज से दूर नहीं रहा, उसके पास ही था। हमारे लिए हमारे रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिश्ते ही हमें बनाते हैं। उन्हें इस तरह टूटने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आई के घर में जाने के लिए दोबारा सोचना। हाँ मानो, मैं मंजू से बात करूंगा। आई मैंने तुझसे कहा था ना कि सच से ज्यादा सोहम दादा को जरूर छुड़वा ले। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन सचिन ने कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई, मैं तुझसे कहा था ना कि हम जीतेंगे। हाँ सर, तूने सोहम की बेल करा दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई, अब सोहम जुडिशियल कस्टडी में है, अब उसे और सावधान रहना होगा। छोटा सा जुर्म भी उसे महंगा पड़ सकता है। सोहम, सोहम, तोरा जैसा घटिया हम आज तक नहीं देखे। वाह, कमाल है ये दुनिया। यहाँ पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता। तोरे पास बहुत पैसा है तो तू बड़ा आदमी, लोगन का जेब भर के तूने भी काम करवा सकता है ना। वही क्या है ना तू हमको छुड़ाए के खातिर। ससुरा, पैसा खिला खिला कर चाना बनता है। ए ससुरे, तेरे को कहाँ लगा ये सब करके हमारा दिल पिघल जाएगा? अरे दत्त, तुम लोगन हमरे लिए कुछ मायने नहीं रखा। तो हमरे माई बाबा ही सब कुछ है हमरे लिए। ये क्या कह रहे थे सोहम? ऐसी बात नहीं। ओ मैडम जी, रोना धोना बंद करो। तोरा रोने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जॉन माई हमरी परवरिश की, हुई हमरी माई। सोहम, इस बारे में हम घर जाके बात कर सकते हैं। ए बुड़बक, कौन सा हम ससुरे? कौन हो घर? हमरा नाम पिस्तूल लाला है। ऐसा नहीं, तुम लोग बाहर सेटलमेंट कराए की खातिर हमको छुड़ाए हो ना, यही तो लाला का सेटलमेंट करेंगे अभी हम, अब ही करेंगे। है देशमुख, बहुत ही उछलता है ना अपने पैसे के दम पर। खूब की ताकत दिखाकर ही ना हमरे माँ बाप को जेल के अंदर डाला है तू। अब तू देख, हमको जमानत पर छुड़वा के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। अब देख, दिखावत है तोरा को। ये देशमुख, अब देखते हैं तू। ये थप्पड़ मेरे पति की कॉलर पकड़ने के लिए। दूसरा थप्पड़ मेरे पति से बदतमीजी करने के लिए। और ये तीसरा थप्पड़ कि हमारे प्यार का गलत फायदा उठाने के लिए। समझा? आई, रहने दीजिए ना, आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। जाइए। काय आराम आराम, ये सोहम की चिंता तो मुझे आराम नहीं करने देती। सब बच्चे उसके खिलाफ हो गए। हाँ, मैं जानती हूँ। तेजू भी, वो दोनों बहुत जिद्दी हैं। लेकिन मुझे पता है, मैं कभी ना कभी उन्हें मना ही लूंगी। अरे तू क्या मनाएगी? तेजू ओवी के साथ अभी सचिन भी सोहम के खिलाफ हो गया है। क्या? मैंने तेजू और अपना सच्चू है उनको बातें करते हुए सुना। सच्चू तेजू से कह रहा था कि उसने जो सोहम को जमानत दी है ना, वो बहुत ही गलत किया उसका उसे पछतावा हो रहा है।
नहीं बेटा, मैं तेरा टेंशन बढ़ाना नहीं चाहती, सिर्फ तुझे पता होना चाहिए इसलिए बता रही। वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पोता हमारे घर आए, लेकिन सबका दिल दुखा कर नहीं। अगर वो खुशी खुशी सब उसे मना लेते हैं ना, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। वर्षु, सारी सच्चाई सोहम के सामने आ चुकी है और उसे बेल भी मिल गई। जानती हूँ। ये सब जानने के बाद भी वो तुझे ही अपनी आई मानता, तेरी बातें मानता, तो तू ही उसे समझा। क्या? यही कि उसका परिवार हम है, वो हमारे साथ हमारे घर में वापस आके रहे। क्यों? ये बात तो तू भी उससे समझा सकती है। आखिर तू ही उसकी असली आई है, जिसने उसे जन्म दिया है। और फिर मैं तो यहाँ जेल में बंद, कैसे समझाऊं उसे? मुझसे ज्यादा तो तू उसके करीब। भाई मैं देख सकती हूँ 18 साल से छुपाई हुई उसके लिए तेरी तड़प, उसे पाने का तेरा जुनून, जिसकी वजह से तू मुंबई से दरभंगा तक पहुंच गई। और देख, आज तेरी कोशिश कामयाब हो गई। आज तेरा सोहम तेरी आंखों के सामने है ना? तो फिर जा, उसे समझा बुझाकर अपने घर वापस ले आ। जा। जमानत पर छूटने के बाद वो यहाँ आया था और मुझे सब कुछ बता कर गया कि वो तुझे और जीजू को अपने आई बाबा नहीं मानता। उसके लिए उसकी सिर्फ एक ही आई है, और वो हूं मैं। ताई आज वक्त घूमकर वापस वहीं पर आ गया है जहां 18 साल पहले आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तेरी जगह मैं हूं और मेरी जगह तू। 18 साल पहले सोहम के लिए मैंने तुझसे भीख मांगी थी, तेरे सामने गिड़गिड़ाई थी, और आज तू भी वही सब कुछ कर रही है। आज मैं सोहम से इतने दूर हूं, लेकिन उसके दिल के पास हूं, और तू उसके पास होते हुए भी उसके दिल से कोसों दूर है। देखने वालों को लगेगा कि मैं लाचार हूं, मजबूर हूं, लेकिन सच तो ये है कि आज मेरे पास जो ताकत है वो आजाद होने के बावजूद तेरे पास भी नहीं है। इसलिए तू मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रही है, चाहती है कि मैं जाकर सोहम को समझाऊं कि वो तेरे पास वापस आ जाए। हेलो। हेलो मामा, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। पूर्वी बोल, कैसी है तू? मामा मैं ठीक हूँ। वो मैं बस आपकी हाँ का इंतजार कर रही हूँ। मेरी हाँ का? जी वो मामा, आप मंजू मामी से बात करने वाले थे ना, यहाँ आजी के साथ घर में शिफ्ट होने के लिए। एक्चुअली पूर्वी, मेरी अभी तक बात नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे सही मौका ही नहीं मिला बात करने का। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी ही उससे बात कर लूंगा। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा। जी। मंजू। हाँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? आई के बारे में। आई के बारे में?
थैंक गॉड, आखिर बाबा ने आजी का टॉपिक निकाला। अब बस आई आजी के घर में शिफ्ट होने के लिए राजी हो जाए तो मेरा काम भी बन जाएगा। मंजू, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग आई के साथ जाकर रहे। देखो मंजू, पूर्वी की नई जॉब लगी है। उसके ऑफिस जाने के बाद आई घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है वहां पर। और वैसे भी आई की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। उनके साथ किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। अब किसी और से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बेटा होने के नाते ये मुझे ही करना होगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन विनोद, देखो, हाँ कहने से भी कुछ नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां रहने का अपना मन बना लो। नमस्ते सर। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर। आपने शादी में आके हमारी इज्जत बढ़ा दी। ये रूपा है और ये नेहा भाभी और ये हमारी कंपनी के बॉस हैं मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर। वैसे तो ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो रही है, फिर भी हम लोगों से जितना भी हो सकता था हमने किया। आप प्लीज कंफर्टेबल फील कीजिए। कम्प्लीटली, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। जी बिल्कुल। और कौन कह रहा है कि ये शादी सिंपल है? सुधा जी, आई थिंक कि आपने अपनी बेटी की शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सुधा ताई, एक मिनट आई। वेल, आई थिंक आप काफी बिजी हैं। आपकी बेटी की शादी है, सो आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे दूल्हा दुल्हन कहाँ पे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें विश कर दूँ। वो उधर उस साइड में। आप प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। नमस्ते। हाय। हाय। तुम यहाँ पे? हेलो। एक्चुअली सुमन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओह, ओके। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभिमन्यु ये मेरे पुराने ऑफिस के बॉस। अभिमन्यु, हार्टली कांग्रेचुलेशंस। Thank you very much. Yeah, let's have a picture, please. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।